तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो हम ग्राफिकल मेथड क्यों बोल रहे हैं? क्या कोई और भी मेथड होता है? तो जी हाँ, और भी मेथड होता है। जब हम लोग 11th क्लास में का पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हम लोग फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से निकालते हैं। तो फिलहाल हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग ग्राफिकल मेथड के जरिए निकाल सकते हैं। तो हम लोग का आज का जो हेडिंग है वो है इक्वेशंस of motion by graphical method। तो देखो, हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करने के लिए हम लोग एक ऐसा बॉडी कंसिडर करने वाले हैं जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। ठीक है, अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी जब है उसका जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, उसका कुछ ना कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम लोग एक यहाँ पे बॉडी कंसिडर कर रहे हैं विच इज हैविंग अ इनिशियल वेलोसिटी u। कोई यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मान रहे हैं हम, कोई स्केलर वैल्यू नहीं मान रहे हैं, एक वेरिएबल मान ले रहे हैं u जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, और आफ्टर टाइम t उसका जो फाइनल वेलोसिटी हो जा रहा है वो हो जा रहा है v। ठीक है, तो कुल मिला के उसका जब हम लोग vt ग्राफ बनाएंगे, जब उसका हम लोग vt ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखते हैं उसका vt ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये रहा y एक्सिस, ये x एक्सिस, v एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग मान रहे हैं हम वेलोसिटी को, और x एक्सिस के अलोंग मान रहे हैं हम लोग टाइम को। तो चूंकि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी having initial velocity u and after time t its final velocity becomes v। ठीक है, तो कुल मिला के ये शुरुआत में रेस्ट में नहीं था क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है, शुरुआत में रेस्ट में था। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। और चूंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो vt ग्राफ में जब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाते हैं तो इस प्रकार से मिलता है हम लोग। अब यहाँ पे इसका वेलोसिटी था u और आफ्टर टाइम t इसका जो वेलोसिटी है वो हो जाता है तुम्हारा v। ठीक है, कितना वेलोसिटी हो जाता है? v। अब हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइम है, टाइम t में वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया। इस तरह से कुछ ग्राफ मिलेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बता रहा है क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है। अब क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस u है, यहाँ से पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस v है, तो यहाँ भी हम लोग समझ जाते हैं पूरा v है और यहाँ से यहाँ तक का u है। तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन टोटल में से जब इसको घटा देंगे, टोटल में जो कि v है और यहाँ से यहाँ तक u है, देखो ये v है टोटल, यहाँ से यहाँ तक u है, तो टोटल में से जब इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? v माइनस u। क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलो इतना समझ में आया हम लोग। और सबसे पहला अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। ठीक है, अच्छा ये t है तो ये भी t होगा, इसको कुछ नाम दे दे रहे हैं, o a b c और ये d। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो ये स्लोप है, हम लोग को पता है कि जो एक स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। और स्लोप का वैल्यू हम लोग क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। vt ग्राफ का स्लोप का वैल्यू हम लोग को क्या देता है? एक्सेलरेशन। और स्लोप का वैल्यू कैसे निकालते हैं? यस, tan थीटा का वैल्यू से। तो tan थीटा का वैल्यू देगा स्लोप। ठीक है, स्लोप tan थीटा का वैल्यू क्या देगा? स्लोप। एंड स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा? देखो p अपॉन b। तो p क्या है? db अपॉन bc, db अपॉन bc, देखो db अपॉन bc। और ये db कितना है? v माइनस u, तो हम लोग लिख सकते हैं v माइनस u, और bc कितना है? t है। और चूंकि ये देता क्या है? tan थीटा का वैल्यू स्लोप, और vt ग्राफ का स्लोप का वैल्यू क्या देता है? एक्सेलरेशन। क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों a बराबर v माइनस u अपॉन t। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? at इज इक्वल टू v माइनस u एंड दैट इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं इसको फाइनली v इज इक्वल टू u प्लस at। ऐसे कर देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा at इज इक्वल टू v माइनस और v इज इक्वल टू फाइनली u प्लस at। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम लोग सेकंड और थर्ड निकालेंगे। तो अब देखो हम लोग सीखने वाले हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा एक नॉलेज दे दो। हम लोग देखो पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हम लोग ये सीखे थे कि जो स्लोप होता है वीटी ग्राफ का वो एक्सेलरेशन देता है। ये तो ठीक बात है कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। जो एसटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो तुम्हारा वेलोसिटी देता है। लेकिन एरिया क्या देता है? तो याद रखना, हमेशा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जो तुम्हारा वीटी ग्राफ, मान लो वीटी ग्राफ है तो इसका जो एरिया होता है, मान लो ये सपोज जितना एरिया कवर कर रहा है, जैसे ये सर मान लो ये एक्सेलरेशन दिया, स्लोप का एक्सेलरेशन दिया, लेकिन इसका जो एरिया होगा, इसके अंदर का जो एरिया होता है ना, ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है, याद रखना, एरिया इनक्लोज्ड अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस देता है, ठीक है। तो गिव्स डिस्प्लेसमेंट, क्या कहता है, पढ़ लोगे, रिपीट कर दिए हैं डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया इनक्लोज्ड अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया निकालने से वीटी ग्राफ का एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं, देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालो, क्या करेंगे, एरिया एस यहाँ पे क्या बता रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, एस क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो एस इज इक्वल टू क्या करेंगे, बारी बारी से पहले एरिया निकाल लेंगे। सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, इस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, और देन ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसका एरिया निकाल लेंगे बारी बारी से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है इसका, DBC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या नाम है इसका, OCBA, दोनों का एरिया निकाल दो। तो देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू बेस। तो बेस क्या है, देखो BC, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं BC क्या है, चलो लिख देते हैं एक बार, BC इनटू हाइट क्या है हमारा, BD, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो तुम्हारा BC इनटू AB, तो BC इनटू AB, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 इनटू BC की जगह क्या हम लिख सकते हैं, T, ठीक है। BD बराबर क्या हम लिख सकते हैं, V माइनस U, ठीक है, प्लस क्या BC बराबर हम लोग लिख सकते हैं, BC बराबर हम लोग लिख सकते हैं T, और जो AB है, AB उसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये U है तो ये भी तो U होगा, AB U होगा, ये U हो गया, ओके। तो फिर हम लोग फाइनली देखो T, और ये जो V माइनस U है हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं, जो इक्वेशन ये A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T हम लोग जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। तो बताओ V माइनस U इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, 80, तो V माइनस U की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 80 प्लस UT, और देखो ये फाइनली क्या निकल गया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर बच्चों? अब हम लोग थर्ड निकालेंगे। तो अब देखो हम लोग देखने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उसमें भी हम लोग बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें भी लोग ऐसे ही निकालेंगे, जो कि S का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इसमें क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बार बारी बारी से ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का नहीं निकालेंगे, इस बार क्या करेंगे, पूरे ट्रेपेजियम का निकालेंगे। देखो ये ट्रेपेजियम का शेप का है, कैसा क्वाड्रिलेटरल है, इसका दो साइड पैरेलल है ना, तो दिस इज अ ट्रेपेजियम। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, this will give you the magnitude of displacement, area of trapezium जब निकाल लोगे ना, तो this is also area enclosed within the VT graph, this is also VT graph ना, तो this is the area enclosed within this VT graph will give you the magnitude of displacement, okay, which is represented by S.
सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या नाम है ट्रेपेजियम का? OCDA, OCDA, OCDA। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2 इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड देखो कौन वाला है, ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है। तो ये वाला साइड क्या है बताओ, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाला क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, u। तो हो गया u प्लस यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस क्या है, v। देखो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस क्या है, v है। समझ में आ रहा है? तो u प्लस v बाय 2 इंटू हाइट। तो हाइट क्या है, ये t है, ठीक है, तो t हो गया। आप चाहो तो एक स्टेप यहाँ पे स्किप किए हैं, आप चाहो तो पहले ऐसे नाम दे सकते हो, जैसे u लिख दिया डायरेक्ट, आप पहले OC फिर AD ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देन आप u प्लस v लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइट हो गया आपका t। अब देखो क्या हम यहाँ पे बताओ u प्लस v बाय 2 इंटू t को फिर से हम फर्स्ट वाला जो आपका रिलेशन था, चूंकि हम लोग जानते हैं आपका t, चूंकि a इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, t बराबर v माइनस यू अपॉन a लिख सकते हैं, हाँ कि ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a। अब बताओ यहाँ पे u प्लस v और v माइनस यू है, तो क्या, अच्छा बताओ a प्लस b को हम लोग b प्लस a भी लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ v प्लस भी लिख सकते हैं। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे इसको v प्लस u और इसको इंटू हो जाएगा, तो जाएगा v माइनस यू अपॉन 2a। अब क्या ये एक आइडेंटिटी में टूट जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे ऐसे लिखे, u प्लस v है तो v प्लस u भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि a प्लस b को b प्लस a लिख सकते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई किए v प्लस यू इंटू v माइनस यू हुआ, तो क्या ये एक आइडेंटिटी में टूटेगा, a प्लस b इंटू a माइनस b का होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी में टूट जाएगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फाइनली v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a एंड दिस इज इक्वल टू s। तो फाइनली हम लोग को क्या निकल के आया, कहाँ लिख दिया, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो फाइनली हम इधर इसको लिख दे रहे हैं, क्या आया, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, देखो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो फाइनली हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे हम लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली ये जो निकल के आया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, क्या बताएं हम ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस किया, आई होप आपको समझ में आया। तो यदि आपको समझ में आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके, कुछ सीख सके, ठीक है। थैंक यू।